हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम मकर राशि की, जो कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन में मैं आपको बताऊंगा, जहां पर शनि है ना अभी गए हुए, जहां पर गोचर हो रहा है आपके थर्ड हाउस में गए हुए हैं। थर्ड हाउस का मतलब है कि वहां पर आपका पराक्रम है, सारे लोग वहीं पर हैं। अभी लोग का मतलब है सारी ग्रह, जो सभी जो प्लेनेट्स हैं वहीं पर हैं। कौन से 5 ग्रह वहां पर हैं, 5 प्लेनेट वहां पर हैं। और ये हैं शुक्र, वीनस हैं वहां पर, बुध हैं, मरकरी हैं वहां पर, शनि सैटर्न है वहां पर, उसके साथ साथ में सन है वहां पर। और ये जो एक पुंज बना हुआ है, राहु भी वहीं पर है। अब वहां पर है तो वहां से जो उनकी जो शनि की पहली दृष्टि है आपके पंचम स्थान पर है और दूसरी दृष्टि नवम स्थान पर है। जो पंचम स्थान होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है आपको जागृत करने के लिए। सारा नॉलेज वहीं पर है, सारा कैसे आपकी प्रक्रिया करना है, कैसे कार्यों को आगे चलाना है, वो सब पंचम स्थान है। इसके साथ साथ जो नवम भाव है, नवम आपका भाग्य है, लक है, और उसको लक को कैसे अच्छा बनाना है, ये सारी चीजें हैं। तो सीधी सीधी बात होगी, यदि शनि थर्ड थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस को तो अच्छा बना रहे हैं। थर्ड क्योंकि पराक्रम है, थर्ड आपको आगे ले जाने वाला है, थर्ड कई प्रकार से प्रेरणादायक है। उसी के साथ साथ में जो आपका पंचम हाउस है और जो उसके बाद पंचम और जो नवम हाउस है ये भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि भाग्य बहुत बड़ी चीज है। भाग्यम फलित सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम। इस तरह से भाग्य की बढ़ोतरी और साथ साथ में आपके पंचम स्थान से आपके लिए क्या होने जा रहा है, इन दोनों की परख करना बहुत आवश्यक है। तो मैं ये कहूंगा कि इस समय की स्थिति आपके लिए कई तरह से एक ऐसी स्थिति बन रही है कि ठीक जो है सप्तम भाव में मंगल है और मंगल नीच के हैं, और ये यहाँ पर जो है ठीक 6 जून तक यहाँ पर बने रहेंगे। 6 जून एक बहुत बड़ा लंबा अंतराल है, 6 जून। उसके बाद 7 जून को जाएंगे अष्टम में। सप्तम और अष्टम का मंगल बहुत अच्छा नहीं माना जाता कई कारणों से। तो इसलिए जो ये मंगल की जो दृष्टि है वो आपके दसम स्थान में है और दूसरा आपके जो है घर वाले स्थान में है। अब जहां पर दृष्टि है वो भी देखना जरूरी होगा कि भाई जो आपका जो सप्तम दृष्टि है आपके ऊपर है, और जो दूसरी जो अष्टम दृष्टि है वो आपके घर परिवार कुटुंब स्थान के सामने है। इसलिए इस समय मकर राशि वालों के लिए बहुत जरूरी ये है कि आप किसी भी तरह से भी झगड़े में नहीं पड़ना है। आप एक खूबसूरत व्यवहार बनाइए कि जिससे भी करेंगे स्माइल में बात करेंगे। ये व्यवहार बनाइए, आप अभी से बना दीजिए। जैसे मैं यहाँ से कह रहा हूँ, आप एक अच्छा सा व्यवहार बना दीजिए कि सबके साथ में हंस के बात करना है, ठीक है। अब किसी से यह नकारात्मकता भाव जो जो कहते हैं कि जो आपके लिए बुरा भी सोचते हैं, या नमस्ते कर लो एक बार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नमस्ते जी ठीक है। यदि आपसे बड़े हैं या कुछ है या आपसे दूर दूर रह रहे, नमस्ते जी बोल दिया। ज्यादा से ज्यादा यही तो बोलेगा कि भाई देखो देखो ना, इसके समझ में आ गया, आप देखो ना देखो कैसे नमस्ते कर दिया इसने मेरे को, यही तो बोलेगा। तो नमस्ते है, मतलब कहने का मतलब है, यदि आपको किसी नमस्कार बोलते हैं, नमस्कार किसी को बोलते हैं, तो नमः मतलब उसको नमस्कार है जो संस्कार जो आप में है, या वो जो ब्रह्म आपके रूप में है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अब ब्रह्म तो हर एक में, हर जीवात्मा में है, हर एक में ही है, वो तो बराबर ही है। अब उसके बाद जो मन बुद्धि अहंकार और ये सारी चीजें हैं, इनको लादे फिरते हैं हम। जैसे एक गधे को बिना लादे हुए उनको मजे नहीं आता, उसी तरह से हम सभी लोग हैं। जब तक उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक सब हम एक तरह की है। कोई थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा सा लगे हुए हैं, उसी तरफ लगे हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक ये सारी चीजें हमारे साथ में लगे रहते हैं, ठीक है ना जी। अब ये जो धन दौलत है, जो भौतिक जगत है, ये तो प्रारब्ध भी है हमारा, और इस जन्म में हमारे कर्मों का भी फल है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस समय मकर राशि वालों के लिए बेहतर स्थिति यही होगी कि वो किसी के साथ में भी झगड़े में ना पड़े। उन कार्यों को करें जहां पर आपको बहुत अच्छा अनुभव है, उन्हीं कार्यों की तरफ आगे बढ़ते जाए। नया काम लेकर के और जहां पर आपको अलग से स्ट्रेस होना है, ऐसे काम ना करें, उसी कार्य को करें, या जो जिसका आपको ज्यादा अनुभव है उन कार्यों को आगे बढ़ाते जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चंद्रमा जल तत्व की राशि है, और जो जो इस समय जहां मंगल जा रखे हैं वो है अग्नि तत्व।
तो ये दोनों यदि किसी का भी कम ज्यादा होता है तो उथल पुथल वहां पर होते हैं। ये बिल्कुल आपका वहां पर है जहां पर आपका बिजनेस भी है, ये ठीक वहां पर स्थिति हो रही है जहां पर आपका पार्टनर भी है, ठीक वहां पर स्थिति हो रही है जहां पर कि आपको आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार से सोचना पड़ता है। वैवाहिक जीवन भी वहां पर है, वहीं पर मंगल नीच के हो रखे हैं इस समय। इसलिए आपका दायित्व है कि उनकी जो दृष्टि है वहां से उच्च के हाउस में है, आपके आपके असेंडेंट के ऊपर। यदि आपका मकर लग्न है, यदि आपका जो कैप्रिकॉन जो असेंडेंट है, तो ये समझिए सीधे वहीं पर दृष्टि है। आपकी जो राशि है वो उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, इन 3 नक्षत्रों से बनकर के इनके 9 चरण से बनी हुई है। अब यहाँ पर हम देखें तो वही आता है कि भाई जो सूर्य सूर्य चंद्रमा और मंगल। अब सूर्य चंद्रमा और मंगल तो इस तरह से आप खुद ही सोच सकते हैं। यदि आप सूर्य को देखें तो डिसिप्लिन है, फिर उसके बाद देखें श्रवण, जो चंद्रमा को देखते हैं वो शीतलता चाहते हैं, अपना अपना एक अलग उनका ऑरा है। और उसके बाद जो है धनिष्ठा है, मंगल आपको आगे पावर देने वाले हैं। ये तीनों नक्षत्र देखिए आप, इन नक्षत्रों में आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा की तरफ ध्यान रखना चाहिए कि जो मंगल है उनसे आपको पावर ही आए, स्ट्रेंथ ही आए, आगे बढ़ने के लिए ही आए। जो आपको गुस्सा भी आ रहा है तो उसमें भी सोचिए आपकी गुस्सा करने से मुझे फायदा कब हो रहा है, तभी मैं उसमें गुस्सा करूं, न तो ना करूं भाई। यदि मुझे कुछ ऐसा लगता है उसमें कि थोड़ा सा बोलने से मुझे फायदा हो रहा है, मेरे अपने काम आगे बढ़ रहे हैं, तो देन इट इज बेटर, अदरवाइज नॉट। ठीक है, वो भी बेटरमेंट तभी देखना है कि थोड़ी सी बात कह करके यदि वहां पर सुलझ जाता है मामला तो ठीक है, नहीं तो आप बिल्कुल अपने में रहिए और अपने लगन से अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहिए। इस समय मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव में है और अष्टम का भी जो मंगल होता है वो इसी तरह रिस्की चीजों में नहीं जाना, रिस्की फील्ड में नहीं जाना, रिस्की चीजों को एकदम से एक डिसीजन लेकर के उनके प्रति चलना, गाड़ी चलाना, दूसरी चीज कराना, उसमें बड़े इत्मीनान से ईश्वर का नाम लेके, ऑलमाइटी वो तो सब हमारे अंदर ही है, गॉड हमारे अंदर ही है। और जब वो उनके साथ में हम रहेंगे, अपने को साक्षात करेंगे ना, तो अच्छा रहेगा। कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। कहानी का ये है कि एक भक्त एक किसी महर्षि के पास गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे तो अभी जो है इस नदी को पार करना है। जैसे हमारे पहाड़ में जब बरसात आती है तो जो नाले भी होते हैं ना, बहुत बड़ी नदियों के रूप में आ जाते हैं। बोला इसको मुझे पार करना, मुझे जाना ही जाना। कहला ठीक है, मैं तुम्हें जो है ना एक वो देता हूँ बना के, और उसमें एक पर्चे में कुछ लिख करके एक मंत्र देता हूँ, आप इसको अपने साथ में रखिए और ये आपको पार करा देगा। ठीक है, तो कह रहे ठीक है जी। अब वो सुबह गए, जैसे वो नदी में जाने लगी तो नदी का जो बहाव है और जो है वो कम कम होने लग गया। वो आराम से पार करने वाले थे, थोड़ा सा रह गया था। तो उनके मन में आया, शंका आया कि देखूं यार इस पर्ची में लिखा क्या है। तो उस पर्ची को खोला तो देखा उसमें लिखा था राम राम, इस तरह से लिखा था। अब वो जो जैसे ही उन्होंने उस पर्ची को खोला, पानी उनकी तरफ आने लगा और तो इधर को धक्का दे दिया उन्होंने, बिल्कुल किनारे की तरफ आ गए। और मतलब किनारा नहीं लगे, वो उल्टा वापस आ गए, क्योंकि पानी का बहाव एकदम से आया उनकी तरफ और इधर को आ गए। अब वो फिर घर में आ गए और बहुत चिंतित हो गए। चिंतित होने के बाद दूसरे दिन फिर गए कि मैं तो वहाँ बहुत परेशानी में हो गया, वहां पर तो मेरे को बहा के ले जाते हैं, बहुत मुश्किल हो गई थी। तो कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, अब आप ध्यान रखना। जब वो बहुत परेशान हो गए तो कह रहा ध्यान रखना, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर आपको लिख के मैं आपको दे देता हूँ और आप जाइए। फिर दे दिया पर्ची और उसके बाद बोला कि जाओ। अब उसको लेकर के हाथ पे ऐसे रख करके फिर नदी पार करने लगी। तो वो पानी जो है घटता गया, जिधर जाते उधर से घटता गया और उसके बाद पार हो गए। पार होने के बाद जब वो चले गए अपने उसमें घर में चले गए वो, तो उन्होंने फिर देखा कि यार इसमें लिखा क्या है। फिर उनने उसको खोला तो देखा कि उसमें राम राम ही लिखा हुआ था। देखिए महाराज, इसमें जो है हमारा जो ऑलमाइटी है, जिसे हम गॉड कहते हैं, जिसे हम राम कहते हैं, रा का मतलब है रमना, अम का मतलब है ब्रह्म, उस ब्रह्म में रमना। जो उस ब्रह्म में रम गया, उन्होंने उनका नाम लिखा और उसी नाम से आप उस श्रद्धा से, उस भक्ति से आप पार हो गए। अब जो है हरेक कब होगा इस तरह से, हरेक तब होगा कि जब उस ब्रह्म से, उस शून्य से आपका भी संबंध होगा। तो रा का मतलब है रमना और मा का मतलब है शून्य। उस शून्य से जो हमारे अंदर है ब्रह्म, वो है शून्य।
तो उस शून्य से हमें जब रमना आ जाता है तो हमारे कार्य भी बनते हैं और संसार में हम बिना डर के, बिना भय के जीते भी हैं। यही मकर राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं। माँ बाप से परेशानी, परेशान हो गए, भाई बहनों से परेशानी हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया, परेशानी हो गए, दूसरे ने कुछ बोला, परेशानी हो गए। क्यों परेशान होना है? उसमें रमो, वो अपने पास वो पर्चा रखो, उसको वो जो ईश्वर का नाम है उसको नाम लेना शुरू तो करो, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसी तरह से जीवन में पूरे धरती में जितने भी लोग हैं, जहां भी हैं, सभी को एक नाम का जप जरूर करना चाहिए। और वो नाम का जप हमें उसी समय से हमारे डिप्रेशन भी कम करता है, हमारा स्ट्रेस भी कम करता है, हमारा बीपी भी कंट्रोल करता है, हमारी सारी चीजें कंट्रोल करके हमें को खुश रखने की प्रयत्न करता है। और हम खुश रहेंगे तो हमारे काम भी अच्छे होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। इस समय मकर राशि वालों के लिए, जो कैप्रिकॉर्न साइन है, उनके लिए जो मंगल है वो नीच के हैं और ठीक सप्तम भाव में है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि किसी के साथ लड़े झगड़े नहीं और बड़े प्यार से रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने कामों पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बहुत अच्छा। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी कुंडली देखेंगे, कहाँ पर पांचों के पांचों ग्रह हैं और क्या योग बना रहे हैं। आपके देखेंगे कि आपका भाग्येश क्या कहता है, आपका पंचमेश क्या कहता है, आपका लग्नेश क्या कहता है, असेंडेंट क्या कहता है। इन सब का आप एक ओवरव्यू लेंगे और साथ साथ में आपसे बात करेंगे। जो भी मेरा अनुभव होगा मैं जरूर शेयर करूंगा। मुझे लगता है आपको अच्छा भी लगेगा। पूर्ण वार्ता करेंगे, पूरी वार्ता, पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे उनको। जो जो आप पूछेंगे सब आपको बताते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें। आप सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।